अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के इख्तियारात को महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। हुक्मरान जमात ने भी फूट अपोजिशन का साथ दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से पेश की गई इस करारदाद में मुतालबा किया गया कि कांग्रेस की बाकायदा मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ किसी भी जंगी कार्रवाई को आगे न बढ़ाया जाए। ईवानी नुमाइंदगान में होने वाली राय शुमारी के दौरान करारदाद के हक में 215 जबकि मुखालिफत में 208 वोट आए। इस मौका पर हुक्मरान जमात के 4 अरकान ने भी हिज़्ब इख्तिलाफ को वोट दिया और अपनी जमात की पॉलिसी से हटकर करारदाद की हिमायत की। हम ईरान के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो। मुआहदा होते ही अब नए हुर्मुज़ खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस ने मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात दिनों में तय पा सकते हैं। ईरान की अफजुदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। अफजुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने पर बातचीत जारी है। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि अब नए हुर्मुज़ और लेबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की है। हिजबुल्लाह ने यकीन दहानी करवाई है कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात से मुताल्लिक मंजूरी दे रहे हैं और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में किसी मौका पर उनसे मुलाकात भी हो। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, अब नए हुर्मुज़ का मामला जल्द हल हो जाएगा, जबकि ईरान से मुताल्लिक तनाज़ा खत्म होने की सूरत में ईंधन की कीमतों में कमी आएगी। उम्मीद है मुस्तकबिल करीब में फ्यूल की कीमतें कम होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से लेबनान जंग के मामले पर तल्ख गुफ्तगू की भी तस्दीक की और कहा कि वो लेबनान के साथ मुसलसल जंग जारी रहने पर नाखुश थे। इसराइल और लेबनान ने अमेरिका की सालिसी में वाशिंगटन में होने वाले चौथे सैफरी मुज़ाकरात के बाद जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों ममालिक ने मुज़ाकराती अमल जारी रखने और कशीदगी के मुस्तकिल खात्मे के लिए मजीद पेशरफ्त पर आमादगी जाहिर की। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक फरीकैन ने जंग बंदी के निफाज और खित्ते में इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुतअद्दिद इक़दाम पर इत्तेफाक किया। एलामिया में कहा गया, इसराइल और लेबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे ताकि जामे मुआहदे की जानिब पेशरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। हिजबुल्लाह को हमले रोकने और जनूबी लैतानी सेक्टर खाली करने की शर्त तस्लीम करना होगी। इस मकसद के लिए मखसूस हिफाजती इलाके कायम किए जाएंगे जिनका कंट्रोल लेबनानी फौज के पास होगा। वहाँ किसी गैर रियासती अंसर को दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमलों में लेबनानी फौज समेत मजीद 9 अफराद शहीद हो गए। सहोनी फौज ने तायर के इलाके में एम्बुलेंस को निशाना बनाया, जिसमें तिबी हमले के 2 अरकान शहीद। अल ज़हरानी में फजाई हमला किया गया। एक लेबनानी फौजी ने जामे शहादत नोश किया। मुख्तलिफ इलाकों में सहोनी हमलों में 6 अफराद शहीद हुए। मार्च से अब तक शहदा की मजमूई तादाद 3500 से बढ़ गई। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेज में झड़पें हुई। बियोफोर्ड किला पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी गई। इसराइली फौजियों के इज्तिमा को भी निशाना बनाने का दावा कर दिया गया। किसी भी जारियत का फैसला कुन और इबरतनाक रद्द अमल देंगे ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का जवाब। कहा, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरानी कौम ने साबित किया है कि ईरान को धमकियां देने का दौर खत्म हो चुका। इससे काबिल इनका कहना था कि अगर इसराइल ने लेबनान पर हमले न रोके तो ईरान न सिर्फ अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देगा बल्कि इन हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। ईरानी अफवाज अमरीकी इस्तेमाल के मुकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रही है। किसी भी दुश्मनी के इकदाम का फौरी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सैयद अब्बास अरागची का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, जो कुछ पाबंदियों और जंग से हासिल नहीं हुआ वो मजीद जंग से भी हासिल नहीं होगा। ईरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की मंसूबाबंदी नहीं कर रहा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, ईरान इन इल्जामात को बेबुनियाद समझता है। इनका हर इल्जाम दरअसल एक एतराफ है। मजलूम बनकर रोना धोना ईरान के खिलाफ किए गए सफाकाना जंगी जराइम को नहीं छुपा सकते। इनके नस्ल कशी के इकदामात और इंसानियत के खिलाफ जराइम पूरी दुनिया ने देख लिए। ऐसे इल्जामात का मकसद आलमी तवज्जो को असल मसाइल से हटाना और ईरान के खिलाफ बयानिए को तकवीत देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। CPEC 2.0 और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। कहा तय करदा फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए बाहमी ताउन को मजीद फरोग देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली मलक अबरार अहमद, मलक सुहेल खान और हाफिज मियां नुमान की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल और मुआवने खुसूसी तलहा बरकी भी मौजूद थे। अरकान असम्बली ने खित्ते की कशीदा सूरत हाल में कायदाना किरदार पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आज़म को अपने हलकों में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। अगर सदर ज़रदारी के हुकूमत को जिस अंदाज से उस वक्त एक साजिश का तहत खत्म करवाया गया, अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक ये दियामर बादशाह डैम बना हुआ होता। हमारा वफाक से मुतालबा ये होगा कि पूरा पाकिस्तान की PSDP, वफाक का PSDP एक तरफ, पहले ये दियामर बादशाह डैम मुकम्मल करो। सदर ज़रदारी ने जब वो पहली दफा इस मुल्क का सदर बना, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को 18वीं तरमीम के सूरत में बहाल किया, और अब मैंने और आपने उस 18वीं तरमीम के जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ात है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दिलवाना है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले बजट में हम इसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इजाफा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दियामीर भाषा डैम की जल्द तकमील का मुतालबा कर दिया। कहा सदर जरदारी की हुकूमत खत्म न की जाती तो डैम आज बन चुका होता। वफाक से मुतालबा है PSDP एक तरफ, पहले दियामीर भाषा डैम मुकम्मल करो। चल्लास में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने शहबाज शरीफ की 2 बार हुकूमत बनाई, जल्द दियामीर भाषा डैम बनाएं। सदर आसिफ जरदारी सीपैक न लाते तो ऑरेंज ट्रेन कैसे बनती। दूसरी जमातें मैनेजमेंट कर रही हैं और हम आवाम की तरफ देख रहे हैं। कुछ जमातों की पॉलिसियां आवाम दुश्मन हैं। 7 जून के बाद गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। 18वीं आईनी तरमीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को हक दिलाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में इजाफा करेंगे। क्या आप तालीम चाहते हैं? हाथ उठाकर मुझे बताएं। क्या आप रोजगार चाहते हैं? क्या आप एक रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं? इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बेहतरीन तालीमी इदारे बने। सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी वो एक लीडर है जो आपके सोचते हैं, चाहे मसले रोजगार का हो, तालीम का हो, सेहत का हो या तरक्की का, उनका मकसद सिर्फ एक होता है, अवाम की बेहतरी। अवाम की फलाह बहबूद पीपल्स पार्टी का मिशन है। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को तालीम और रोजगार के बेहतरीन मौके फराहम करेंगे। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का हुंजा के इलाके आलियाबाद में जलसे से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। अवाम अपने मुस्तकबिल और हुकूक के लिए तीर पर ठप्पा लगाएं। आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद की। बिलावल भुट्टो अपने नाना और माँ का मिशन आगे बढ़ा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए अवाम में बेपनाह जोश व खरोश पाया जा रहा है और मियां नवाज शरीफ की एंट्री ने वहां का सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि गिलगित में मियां नवाज शरीफ को जो प्यार और इज्जत मिली वो नाकाबिले फरामोश है, क्योंकि वहाँ के आवाम के दिल आज भी नवाज शरीफ के साथ धड़कते हैं और वो मुस्लिम लीग नून से सच्ची मोहब्बत करते हैं। इनका मजीद कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ तमाम तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ही करवाए हैं, इसलिए वोटर्स का रुझान अब मुकम्मल तौर पर शेर की तरफ है और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम कामयाबी से जारी है।